आप सभी लोगों को हम अपने YouTube चैनल SKS में स्वागत कर रहा हूं। इस वीडियो के ज़रिए आप सबको बताने की कोशिश करेंगे कि RTI आप कैसे लगा सकते हैं। RTI का पूरा नाम क्या है, RTI से भ्रष्टाचार अधिकारी कैसे डरते हैं तथा RTI कौन लगा सकता है, RTI लगाने का अधिकार किसके किसके पास है। यह सब बातें हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। RTI क्या है, RTI के तहत आप कैसे कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखेंगे लिखा है RTI, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसको 2005 क्यों कहते हैं, क्योंकि यह 2005 में लागू हुआ था। हिंदी में इसको कहते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। कब बनाया गया? 12 मई 2005 को संसद में विधेयक पारित किया गया। 15 जून 2005 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होकर अधिनियम का रूप लिया है। 12 अक्टूबर 2005 में इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। अब RTI का मुख्य उद्देश्य, पहला नागरिकों को सशक्त बनाने, दूसरा है सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने, 3 है भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना, अधिकारियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। RTI में कितने धाराएं, अध्याय एवं अनुसूचियां हैं? RTI में 31 धाराएं, 6 अध्याय, 2 अनुसूचियां हैं, जिसका PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। RTI कहाँ कहाँ लागू है? पहला है संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर। 5 अगस्त 2019 में धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। RTI कौन लगा सकता है? भारतीय नागरिक जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो। RTI में सूचना किस भाषा में मांग सकते हैं? अंग्रेजी हो गई, हिंदी हो गया एवं स्थानीय भाषा जो क्षेत्र में बोला जाता हो उस भाषा से आप मांग सकते हैं। RTI कैसे लगाते हैं? पहला है आप फॉर्म भरकर, RTI का फॉर्म आता है, आप उसको भरकर लगा सकते हैं। दूसरा है आप आवेदन लिखकर भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन भी RTI के तहत आवेदन लगा सकते हैं। RTI किस प्रकार दाखिल की जा सकती है? तो पहला है आपको कार्यालय में जाके आवेदन दिया जा सकता है। दूसरा है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तीसरा है ऑनलाइन RTI आवेदन लगाया जा सकता है। RTI के दायरे में आने वाले विभाग एवं संस्था, तो पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है संसद एवं राज्य विधानमंडल के साथ CJI ऑफिस अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। 5 है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। 6 है निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों और उनसे संबंधित पदों को RTI के दायरे में लाया गया है। अब देखते हैं कि RTI के दायरे में नहीं आती, जानकारी नहीं दी जाती ऐसी सूचना जिसमें भारत की प्रमुखता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, आर्मी, रणनीति, वैज्ञानिक, आर्थिक हित, विदेश से संबंधित होने पर देश में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ऐसी सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापक गोपनीयता या बौद्धिक संपदा शामिल है। ऐसी सूचना
जिसमें न्यायालय की अवमानना हो। सी सूचना जिसमें संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का विशेषाधिकार भंग होता हो। अगला है ऐसी सूचना जिसको प्रकट करने से किसी व्यक्ति के जीवन शारीरिक सुरक्षा को खतरा है। ऐसी सूचना जिसमें अपराधियों की जांच, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी। ऐसी सूचना जिसमें मंत्रिमंडल के कागज पत्र, जिसमें मंत्री परिषद सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श शामिल हैं, इन सब की सूचना आपको नहीं मिल सकती। आरटीआई कहाँ और किसके पास लगाएं? उदाहरण के लिए हम समझते हैं, अगर हमें ग्राम पंचायत में हुए कार्यों का विवरण देखना है तो हमको आरटीआई के तहत जानकारी लेना चाहते हैं तो सचिव को आवेदन दे। अगर उनके द्वारा कहा जाता है कि इस आवेदन को जनपद में जमा करो तो आपको जनपद में जमा करना है। अब आप इसकी अपील कहाँ करेंगे? जैसे जनपद में आपने दिया तो जनपद की अपील आपको अगर समय पर आरटीआई के तहत सूचना नहीं दी जाती है तो आप इसकी अपील इन अधिकारियों से ऊपर करनी है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हमें किसी भी एक्सीडेंटल व्यक्ति का जांच प्रतिवेदन, स्थल पंचनामा, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्य और कोई जानकारी लेना है तो उसके लिए हम आरटीआई के तहत आवेदन कर सकते हैं या वैसे भी प्राप्त कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए इसको लिए हैं। अब मान लीजिए हमें इनके द्वारा जानकारी नहीं दी जाती है तो इसकी प्रथम अपील हमें पुलिस विभाग, जो इससे बड़े अधिकारी होते हैं, आप इनके पास अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। आरटीआई लगाने का फीस / शुल्क, आपको 10 रुपये का शुल्क देना होगा। आपको शुल्क के रूप में 10 रुपये का स्टाम्प लगाना है। फिर नकल मिलने पर 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से पैसा देना होगा। दूसरा है, आपके पास अगर बीपीएल राशन कार्ड है तो आपको धारा 7(5) के तहत कोई शुल्क नहीं देनी होगी। आपको बीपीएल राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है। आरटीआई आवेदन के बाद सूचना कितने दिन में मिलती है? आरटीआई की धारा 7 में दिया गया है कि आरटीआई आवेदन पत्र के 30 दिन के भीतर आरटीआई कार्यकर्ता को सूचना देना होगा। इसके अलावा अगर कोई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए, उसको 48/24 घंटे के अंदर सूचना देनी होगी। आरटीआई का आवेदन न लेने अथवा सूचना न देने वाले के खिलाफ कार्रवाई। अगर आपने आरटीआई के तहत कोई भी जानकारी मांगी है तो कोई लोक सूचना अधिकारी इस वाजिब न देने का कारण बताना होगा। साथ ही इस संबंध में इसकी अपील किसके पास और कहाँ की जाए, अधिकारी द्वारा इसको भी बताया जाएगा। फिर आरटीआई की धारा 20(2) के मुताबिक अगर कोई लोक सूचना अधिकारी जिसके पास आपने आरटीआई का आवेदन किया है दुर्भावनापूर्वक कोई जानकारी देने से इनकार करता है या गलती या आधी अधूरी जानकारी देता है या जानकारी देने से बचने के लिए दस्तावेज को नष्ट करता है, अर्थात अधिकारी सूचना निर्धारित समय पर नहीं देता है तो धारा 20(1) के तहत उस पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माने के रूप में अधिरोपित करने का अधिकार राज्य सूचना आयोग के पास है तथा धारा 20(2) के तहत प्रशासनिक कार्यवाही करने का प्रावधान है। प्रथम अपील कहाँ, किसको, कब, किस धारा के तहत करें? प्रथम अपील प्राधिकरण
लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी होता है, उनको एक आवेदन के साथ, अब यहाँ पे आपको 50 रुपये का स्टाम्प शुल्क के रूप में 30 दिन के बाद 60 दिन के पहले आरटीआई की धारा 19(1) के तहत अपील की जा सकती है। सूचना मिलने पर 5 रुपये प्रति पेज शुल्क अलग से लगेगा। द्वितीय अपील कहाँ, किसको, कब, किस धारा के तहत करें? द्वितीय अपील केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग जैसा मामला हो उसकी अनुसार द्वितीय अपील कर सकते हैं। प्रथम अपील के निर्णय या सूचना मिलने के दिनांक से 90 दिन के अंदर धारा 19(3) के तहत प्रस्तुत कर सकते हैं। शुल्क हर राज्य का भिन्न है, अर्थात अलग अलग है। आरटीआई का आवेदन ऑफलाइन कैसे भरते हैं? यहाँ पर आपको कार्यालय का नाम लिखना है जिस कार्यालय से आप आरटीआई के तहत आवेदन करना चाहते हैं। फिर आपको आवेदक का नाम जो आरटीआई के तहत आवेदन करना चाहते हैं अर्थात सूचना लेना चाहता है तो यहाँ पे उनका नाम रहेगा। फिर आपको यहाँ पर उनका पता रहेगा, पूरा पता भरना है। अब दूरभाष क्रमांक अर्थात कोई भी आपके पास मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर हो उसका यहाँ पे नंबर लिखना है। अब कार्यालय का नाम वही जो आप ऊपर लिखे हैं, इसमें आपको आरटीआई का आवेदन करना है। यहाँ चाही गई जानकारी का विवरण लिखना है कि आपको इस अधिनियम के तहत आप क्या क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांगे हैं, आपको इसमें लिखना है जो आप लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपको प्रमाणित प्रत, क्योंकि आप प्रमाणित प्रत लेंगे और कहीं न कहीं आप उसको लगाएंगे। अब प्रमाणित नमूना सिर्फ आपको देखने के लिए। आवेदन के साथ अदा किए जाने वाले प्रोसेस फीस ₹10 नगद स्टाम्प बीपीएल सूची को दे नहीं, अर्थात कहने का आशय अगर आपका बीपीएल कार्ड बना है तो आपको 10 रुपये का स्टाम्प नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको रसीद क्रमांक लिखना है, यहाँ पे दिनांक जो आपके बीपीएल राशन कार्ड में दिया होगा उसको लिखना है। अब फिर क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे है अथवा नहीं, तो आपको यहाँ पे हाँ अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं पे टिक करना है। यदि है तो बीपीएल सूची का आपको क्रमांक लिखना है। आपको अपना हस्ताक्षर करना है जो आवेदन लगाना चाहते हैं। टिप: यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पर ₹10 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प चस्पा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकट लगा लिफाफा संलग्न प्रेषित करें। अर्थात जब आप डाक के माध्यम से भेजेंगे तो आप ये डाक का टिकट एवं लिफाफा होना अनिवार्य है।